Let's go to Enigma. जी, Enigma, welcome on board. जी बिल्कुल, थैंक यू। जी कैसे साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। अच्छा, मैं इस वाले से बात करना चाहता हूँ कि अब क्या आप नहीं समझते कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कलेक्टिवली ह्यूमन बीइंग्स की और अब जो वर्ल्ड है, तो ये रिलीजन्स मैन मेड हैं सारे, ऑल रिलीजन्स आर मैन मेड। एक मिनट कैसर भाई, ये सॉरी कैसर भाई, अनिगमा साहब आप मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम हैं? क्या थोड़ा सा करिए। नहीं, मैं मुसलमान ही हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑल रिलीजन्स आर मैन मेड। मतलब अच्छा, आप इंक्लूडिंग इस्लाम, ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग इस्लाम आर मैन मेड। मैं इसको इस हवाले से देखता हूँ कि इसमें मुकाबला करने की जरूरत नहीं है कि नहीं, सुने जरा सुने, वो आप आगे बढ़ जाएंगे अनिगमा भाई, यहाँ रुकेंगे स्टेप बाय स्टेप। यानी आप मुसलमान हैं इन विद हैविंग दिस क्लेम। आप देखें, आप टैग्स इस तरह, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अनिगमा साहब, हम लुकमा कान में नहीं डालते ना, तरीके से चलेंगे ना, इस तरह चकमा ना दें। आप मुसलमान हैं या नहीं है, सिंपल सीधी सी बात है, सबको पता है। ऐसे ना समझे तो वैसे ना समझे, दुनिया आपके हिसाब से नहीं ना चलती। नहीं, देखें, टैग्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक आप मुसलमान नहीं है ना भाई, सीधा कर देना ताकि बात उस तरीके से हो। अगर मैन मेड होने का, ऑल रिलीजन्स एंड ऑल आइडियोलॉजीज आर मैन मेड, तो भाई ये 50वीं बार आपने बोल दिया है, जो बोलने की बात है वो बोल नहीं रहे। आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, आपका क्लेम क्या है? इस्लाम मैन मेड है, फिर आप मुसलमान क्यों हैं? नहीं, देखें, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो आप मुसलमान हैं या नहीं हैं मेरा भाई, आप क्यों नहीं क्लेम एक पकड़ रहे सीधा, उसके बाद बात समझ आ जाएगी। मैं इस चीज को देखें दुखें भाई, सीधी तरह हाँ या ना में बताएं यार, ये अजीब। और भाई निगमा साहब, क्योंकि मैंने इसी कैसर भाई, वो आप इनका जवाब देने लगे थे, तो मुझे ये था कि पहले कम से कम हमें पोजीशन तो इनकी कैसर भाई क्लियर हो, ताकि फिर आप उस एंगल से बात करें ना। मैं इनसे सिर्फ ये कहने लगा था कि अगर मुझे पता होता कि आपने ये कहना है तो मैं आपको अपने आखिरी कॉलर के तौर पे लेता, बड़ा मनोरंजन हमने करना था। तो मैं इस हवाले से मैं आपको एवोल्यूशन के भाई मैं मुसलमान है या ये मैं नॉन मुस्लिम है, ये मुझे मैं वो चाहिए। देखें, मैं कर दें भाई, इनसे कलमा पढ़वा लें, क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो मैं देखें, एक जो बैकग्राउंड तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप देखें भाई, आप चले आसान कर देता हूँ अनिगमा, आसान कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ अनिगमा, आपके लिए आसान कर देता हूँ, आपके लिए आसान कर देता हूँ, आपके लिए आसान कर देता हूँ, आपके लिए भाई, आपके लिए आसान कर देता हूँ अनिगमा, आपके लिए आसान कर देता हूँ। क्या आप वैसे मुसलमान हैं जैसे कैसर भाई हैं? नहीं, मैं देखें, बस ठीक है, बस ठीक है, तो ये यानी नॉन मुस्लिम है। उवैद भाई, कैसर भाई, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है। रजा इस्लाम, अच्छा चलें, ठीक है। मैं आपसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हाँ, कि इंसान समेत तमाम स्पीशीज जो हैं वो बायोलॉजिकली इवॉल्व हुई हैं। तो हमारी क्या चीज? एविडेंस, नेचर की स्टडी। Which one? क्या मतलब? पर्टिकुलर स्टडी की बात करें या आप सिर्फ कह रहे हैं कि नेचर को स्टडी करें? देखें, जो इस सब का जो साइंटिफिक कंसेंसस है और जो ह्यूमन एवोल्यूशन पे जो स्टडी है, तो उसने हमें कन्विंस किया है कि इंसान समेत तमाम स्पीशीज बायोलॉजिकली इवॉल्व हुई हैं। मुझे भी करें कन्विंस, मैं भी होना चाहता हूँ। नहीं, इसमें देखें, इस पे आप साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ लें, जर्नल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जर्नल ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, इतने हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, तो उनमें साइंटिफिक तहकीक है और इतनी डिटेल तहकीक है उस पे, मतलब उसके लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है ना साहब, उसके लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है ना, वो तो मैं वैसे ही पढ़ सकता हूँ। बात मेरी आपसे हो रही है, आपने इतना ऑडेशियस क्लेम किया है कि इवोल्यूशन हुई है, अब तो मैं एविडेंस आपसे मांगूंगा। आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे ना फला चीज पढ़ लो, ये तो मैंने मीम बनाई हुई है, देसी डार्विनिस्ट किया, वो वाला काम तो ना करें कि मीम मैंने बनाई है एल पचिनो और रॉबर्ट डी नीरो की गुफ्तगू की, जो हीट मूवी से मैंने दी थी, तो शुक्र मुफ्ती साहब नहीं है, बात मैं कर सकता हूँ, कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कहता है कि एवोल्यूशन एक हकीकत है, दूसरा कहता है एविडेंस, तो आगे से कहता है कि ये उससे पूछो जिसने मुझे बताया था कि एवोल्यूशन एक हकीकत है। ये क्या बदतमीजी हुई यार? आप मुझे बताएं कि कैसे हकीकत है। देखें, जो कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फॉसिल, डीएनए कंपैरिजन, डीएनए की स्टडी ने हमें कन्विंस किया है कि मुझे भी करें ना, आपस में जुड़ी हुई है।
तो अच्छा मुझे भी कन्विंस करें ना। तो ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मतलब इस तरह देखिए इतने सिंपल नहीं है ना, वो आपको किस चीज डिटेल में जाना पड़ेगा। मुझे मतलब साइंटिफिक कंसेंसस और उसकी भाई जाएं डिटेल में जाएं, थोड़ा जाएं अनिग्मा साहब, डिटेल में जाएं थोड़ा। उस चीज का एविडेंस इतना ज्यादा है ना, उस चीज का इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है। चलिए ऐसे कैसर भाई एक दो, हाँ तीन रेफरेंस अनिग्मा भाई, ज्यादा नहीं, 3 रेफरेंस कैसर भाई ने मांग लिया, वो कन्विंस हो जाएंगे। चलें जल्दी करते हैं। एविडेंस रेफरेंस नहीं, तीन पीसेस ऑफ एविडेंस नहीं। हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल्स आप पढ़ लें, जर्नल मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, बीएमसी इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, तो इसमें आपको एंड आई हैव बीन डूइंग इट। मेरी बात सुने, मैंने कहा ना कि मुझे उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है ना, वो तो मैं कर लूंगा। मैं जब किसी से किसी मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट से बात करता हूँ, उस किसी भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर में जिसने कोई आर्टिकल अपना पब्लिश किया है, तो मैं उससे कभी भी नहीं कहता ना कि नहीं मैं एनिग्मा से पूछूंगा। आप समझ आ रही मेरी बात? वो उसका दावा है, मैं उससे बात करूंगा। अच्छा एनिग्मा एक बात बताएं, आपने वो जो आप रेकमेंड कर रहे हैं जर्नल, वो आपने खुद पढ़े? नहीं, मैंने उसमें से जो उनका जो बेसिक एवोल्यूशन का जो वो है ना आइडिया, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के क्यों ये नेचुरलिस्टिक प्रोसेस, मैं उस चीज पे कन्विंस हूं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एक नेचुरलिस्टिक खुद पढ़ा है। हाँ, मैंने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की नेचुरलिस्टिक। कौन सा पेपर पढ़ा है आपने? कोई एक पेपर बताएं कौन सा पढ़ा था उसका। मैंने इसकी मैंने एक जनरल एक है कि मैं इस चीज पे जनरल नहीं, आपने कहा मैंने पढ़ा, मैंने कहा मुझे पेपर का टॉपिक बताया जो पढ़ा आपने। मैं देखिए कैसे भाई ये मनोरंजन है, लिटरली ये मनोरंजन। चले मैं आपसे तो गूगल पर जल्दी एक दो पेपर जल्दी मैं आप कन्विंस हो गए हैं। मुझे हाँ मैं भाई इस तरह से नहीं ना, एक दूसरे के ऊपर बात करने का फायदा नहीं है। प्लीज मैं आपको टाइम दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किस चीज पे कन्विंस हुआ हूं। मैं आपको मैं आपको पॉइंटर देता हूं किस चीज पे कन्विंस। अच्छी बात है जी, बताइए। मुझे ये बताएं कि किसी भी स्पीशी का जो पहला फायदा होता है वो कैसे वजूद में आया, कि अचानक से वजूद में आ जाता है लगे थे या नेचुरल। आप किस चीज पे कन्विंस हुए हैं, मुझे वो बताइए। हाँ, मैं एवोल्यूशन के इस पॉइंट से कन्विंस हुआ हूं कि जो तमाम स्पीशी वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेस से इवॉल्व होके वजूद में आई हैं। कोई भी ऐसे ठक करके अदम करके ठक के, उसकी मैं वजह बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि कोई भी किसी भी स्पीशी का जो पहला फर्द होता है, मतलब पहला घोड़ा, पहला हाथी, पहला शेर कैसे वजूद में आया? चले आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे वजूद में आया? पहला हाथी, पहला शेर कब वजूद में आया, कैसे वजूद में आया? ऐसे अचानक ठक करके वजूद में आ गए या नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की बुनियाद पे वजूद में आए? आपने मुझे उसका एक कन्विंसिंग आंसर देना है कि आप इसलिए, अब ये तो नहीं आप कह सकते कि नहीं वो पहले कैसा वजूद में आया, मैंने सवाल किया देयरफॉर मेरी कन्विक्शन ये है कि इवोल्यूशन हुई है। हाँ, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। मुझे आप ये बताएं। मैं आपसे आसान कर देता हूँ कि पहला घोड़ा अल्लाह ने बनाया। अब आप कहते नहीं वो बायोलॉजिकल। हाँ, चलें अब इस पे आ जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि कोई भी जो चीज है, किसी भी स्पीशी का जो पहला होता है, मतलब पहला घोड़ा, पहला हाथी, पहला, ये भी अदम से अचानक कैसे ठक करके वजूद में आए हैं। नहीं आप टोटल बात को ना और तरफ नहीं इसके और कोई ऑप्शन नहीं है ना। मैं आपका पॉइंट नहीं मान रहा, दो ऑप्शन, मैं आपका पॉइंट नहीं मान रहा, मैं आपका पॉइंट नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल, देखिए मैं आपका पॉइंट नहीं मान रहा। आप कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के साथ की वजह से आए हैं, उस प्रोसेस से आए हैं। मुझे उसकी दलील दे दें कि वो बायोलॉजिकल जो उसका एवोल्यूशन हुआ है उसकी दलील क्या है, बस वो दे दें मुझे। हाँ, मैं आपको बताऊं, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या बराह रास्त मौजूदा पैदाइश मानने की बात, या नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू वजूद में आने की बात। नेचुरलिस्टिक इज मौजूदा, नेचुरलिस्टिक इज नॉट मौजूदा। इट इज मौजूदा। कैसे? जिंदगी कैसे वजूद में आई? हाँ, जिंदगी कैसे वजूद में आई? आप देखें, आप जिंदगी जो वजूद में आई इसकी काफी डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो उसमें लेकिन उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। एलिमेंट्स के अलावा कोई मतलब ऐसे ये गिव मी कपल ऑफ थ्योरीज। वो देखें उसमें डिफरेंट है। उसमें जैसे वो मैं आपको देता हूं, वॉर्म पॉइंट थर्मल वेंट्स, इसलिए मुझे देखिए। हाँ, मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, मैं आपसे ओरिजिन ऑफ लाइफ पे नहीं बात कर रहा, मैं जो डाइवर्सिटी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बगैर आप इवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आइडियाज हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह हो सकता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ देखिए, आप कन्विंस्ड हैं उन आइडियाज पे? हाँ कि वो भी नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस थे। जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है वो भी नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू हुई है। मैं इस चीज पे कन्विंस हूं। नाम मुझे बताएं किसी एक प्रोसेस का।
देखें उसमें बेसिक आइडियाज हैं कि जिस तरह यूरी मिलर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था और बाद उसके वो बेसिक थे, उसके बाद भी एक डिफरेंट आइडियाज आए कि उस वक्त क्या हुआ था यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में। मैं आपको चीज बताता हूँ कि उस वक्त जमीन की कंडीशंस ऐसी थी कि कुछ भी लाइफ फॉर्म वजूद में, सिंपल लाइफ फॉर्म वजूद में आई होगी। उस वक्त जमीन की कंडीशंस ऐसी थी कि कोई लाइफ फॉर्म वजूद में आई होगी। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था मुझे ये बता देना, मसला हल हो जाएगा। मैं उसकी डिटेल मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये इस चीज पे कन्विंस हूं कि नेचुरल क्यों नहीं जा रहे। आप बायोजेनेसिस की बात, बायोजेनेसिस की आप बात कर रहे हैं, मिरर यूरी को आपने यहाँ पे इन्वोक किया, मैंने नहीं किया है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल नहीं, मुझे गलत एग्जांपल ना देना, मुझे गलत एग्जांपल ना देना। अगर आप मुझे कहेंगे ना, अगर आप मुझे कहेंगे, मेरी अब आप सुन लीजिए ना, मैंने आपकी मिरर यूरी सुनी है ना, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि मिरर यूरी एक्सपेरिमेंट, वो सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। मैं कोई वो एग्जांपल जरूरी नहीं है कि वो हुआ हो। क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं आपके एग्जांपल को क्वेश्चन करूं मैं? अच्छा, कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हुआ हो। कैसर भाई ये भी कह रहे हैं सर, वेरी गुड। यानी एक आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हुआ। आप पॉइंट को मेरी समझ नहीं रहे। नेचुरलिस्टिक प्रोसेस के थ्रू हुआ है। उस नेचुरलिस्टिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं और बहुत सारी, कोई एक बताएं, आपसे कह रहा हूं, बहुत सारी उसमें ही एक ये यूरी मिलर है और उसके बाद भी बहुत सारी डेवलप हुई हैं। उसके बाद भी बहुत सारी डेवलप हुई हैं। अच्छा, अपने पूरे आप ईमान कहूं क्या कहूं, फेथ ही है ना, खैर ये भी पूरी एवोल्यूशनरी फेथ पे कसम उठा के मुझे बताएं कि जो यूरी मिलर में जो कंडीशंस, जो गैसेस इस्तेमाल की गई थी इस असम्पशन पे कि प्राइमोर्डियल अर्थ में ये 4 गैसेस थी, वो चारों से ठीक इस्तेमाल की थी? कैसा आप मेरी बात नहीं समझ रहे? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखें उसके मेरे पॉइंट के लिए उसका होना जरूरी भी नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज पे कन्विंस हूं कि उस वक्त जमीन की कंडीशंस ऐसी थी कि सिंपल लाइफ फॉर्म वजूद में आ सकती थी। हाउ? गिव मी एक्सप्लेन वन केमिकल प्रोसेस बाय व्हिच इट कुड हैव हैपेंड। देखिए मैं नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की उस पे जा रहा हूं। मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, या मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या बराह रास्त मुर्जाना पैदाइश मानूं या नेचुरलिस्टिक प्रोसेस मानूं। मैं मानता हूं आपकी बात, और अल्लाह की कसम यही बात है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि साइंस को समझने के लिए आपको फिलॉसफी ऑफ साइंस समझनी पड़ती है कि आपको साइंस के रूल्स समझ आ जाएं। फिलॉसफी ऑफ साइंस में एक चीज होती है जिसे कहा जाता है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। आपकी जितनी भी नेचुरलिस्टिक साइंस है ये मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म पे बेस्ड करती है, और मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं और कोई ले ही नहीं सकते। सिर्फ यही वजह है कि इवोल्यूशन का जो मंजन है ये दुनिया में बिक रहा है। अगर आप मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म को आज साइंस में इजाजत दें तो इवोल्यूशन की एक एक बिट इसके सारे बखिए उधर दिए जाते हैं। मसला यह है कि आपने इलेक्शन में एक वाहिद कैंडिडेट को इजाजत दी है इलेक्शन लड़ने की, और वो भी हार जाता है। असल बात यह है कि आप नेचुरल प्रोसेस के अलावा किसी और प्रोसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। मेरा यह सवाल है कि कैसे आपने यह तय कर दिया कि सुपर नेचुरल की कोई गुंजाइश ही साइंस में नहीं? हाउ डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन? उसकी वजह ये कि जो सुपरनेचुरल क्लेम्स किए जाते हैं ना, तो वो इस नेचुरल एक्सप्लेनेशन में आ ही नहीं सकते, वरना फिर ये नेचुरल एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी। नहीं आ सकते, लेकिन इसमें जो नेचुरल क्लेम्स हैं वो तो आ सकते हैं ना। ए बायोजेनेसिस एक नेचुरल क्लेम है। मुझे एक प्रोसेस की आप इसमें अब हम बायोलॉजी की भी बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बायोलॉजी तो बड़े बाद में आएगी ना। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं एक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के ओवरलैप की। आप मुझे एक केमिकल प्रोसेस बता दें जिससे ए बायोजेनेसिस ठीक साबित होती हो कि अदम से जिंदगी वजूद में आ जाती हो। गिव मी वन, मैं अभी एवोल्यूशनिस्ट हो जाता हूँ। देखें अब हमें आज से वो कंडीशंस, आज तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि उस वक्त जमीन की क्या कंडीशंस थी। हम तो उस वक्त भी सिंगल सेल इवॉल्व हुआ, उस वक्त भी कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ तो वजूद में नहीं आई ना। आप देखें, आप मुझे बायोलॉजी का मामला है, आप बायोजेनेसिस में बायोलॉजी क्यों लेके आ रहे हैं आप? नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो सिंपल आरएनए बना है या जो चीज भी बनी है, वो जो भी चीज उस वक्त बनी है वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू बनी है। वो आप अगर आप लेट मी गेट दिस राइट। अभी तक जो आपने बात कही है कि आप कन्विंस्ड हैं इस चीज पे, किस चीज पे, कि उस जमाने में हमें ये नहीं पता कि लाइफ कंडीशंस क्या थी, आरएनए पहला कैसे बना था, वी डोंट नो एनीथिंग। बेस्ड ऑन दिस लैक ऑफ नॉलेज मैं कन्विंस्ड हूं कि ऐसा ही हुआ। नहीं देखें हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग वो हैं चीजें, क्योंकि उसके मुकाबले में जो क्लेम, अगर आप ये क्लेम करते हैं ना कि वो सिंगल, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जमीन की जो
आशा जी देखें, मुझे बताएं कौन सी चीज, मैं आपसे देखें, यार देखें, हम एक साइंटिफिक बात कर रहे हैं, साइंस में एविडेंस मांगा जाता है, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है, सही है। Give me one process as the evidence by which life could have come from a non-existing state. Go on. नहीं, उस देखें, आज उस वक्त जो जमीन की कंडीशंस थी, उसमें कोई ऐसी चीज, कुछ ना कुछ तो सिंपल लाइफ फॉर्म वजूद में आई है ना, जिसकी बुनियाद पे लाइफ आगे बढ़ना शुरू हुई है। वो कैसे आई है, मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ, वो केमिस्ट्री, उसमें डिफरेंट थ्योरी, उसमें डिफरेंट आइडियाज हैं ना, तो देखें उसका एग्जैक्ट होने का मतलब आगे उसमें प्रॉब्लम, मैं आपके आर्गुमेंट आप बेसिकली आप मुझे ये बताएं कि फिर आप क्या बिलीव करते हैं कि एवोल्यूशन, वो सिंगल सेल वजूद में आया है, उसके बाद एवोल्यूशन चलती रही है या नहीं चलती? मैं बिलीव करता हूं कि अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं। नहीं, क्या बराह रास्त मतलब डायरेक्ट मौजूदा पैदाइश के थ्रू बनाएंगी? मौजूदा पहला घोड़ा, पहली मछली, पहला शेर, पहला चूहा, पहला इंसान, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। मेरा जो आपने मुझसे पूछा ना मैं क्या मानता हूं, मैंने आपको बता दिया मैं क्या मानता हूं। ठीक, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं कि आप कन्विंस हुए हैं, तो कन्विंस हुए होंगे ना आप किसी नॉलेज पे। मैं आपका सिर्फ वो जो जिस चीज पे आप कन्विंस हुए हैं, मैं सिर्फ आपसे वो जानना चाह रहा हूं। अगर आप कहें, मैं आपको और सहूलत आपके लिए कर देता हूं, आप मुझे कहें ना कि अल्लाह ताला ने घोड़ा कैसे बनाया था, मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा जी मुझे कोई नहीं पता, मेरा ईमान है। जिसका जवाब आप कहें ना, हाँ जी, कोई भी जानवर है, मैं आपसे कहूंगा, आगे से कहूंगा जी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह ने किया है। आप मुझे इसके जवाब में कहें कि मुझे नहीं पता जिंदगी कैसे वजूद में नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। मेरी पूरी बात सुन लें। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा ईमान है ना, क्योंकि मेरा ईमान इस चीज़ पे है कि मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो मेरा ये ईमान है कि मेरी इन्फॉर्मेशन की ये कमी मेरे इस अकीदे को डिनाई नहीं कर सकती कि खालिक एक है। ठीक, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। दिस इज़ वेयर आई स्टैंड। आप अगर मुझे इसके जवाब में कहें कि आपको नहीं पता ज़िंदगी कैसे वजूद में आई है, आप नहीं उसका केमिकल प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन इसके बावजूद आपका ये अकीदा है कि वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेस से आई है, बाखुदा मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं है, मैं आपकी बात मान लूंगा, क्योंकि एक आपका अकीदा है, एक मेरा अकीदा है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि आपके अकीदे को साइंस कहा जाएगा और मेरे अकीदे को कहा जाएगा कि इसका कोई सबूत नहीं है। नहीं, अकीदा आपका भी है, अकीदा मेरा भी है। नहीं, अकीदा नहीं है। देखें, तो सबूत दे दें। एवोल्यूशन आप प्रोसेस को इस तरह समझें कि जिस तरह एक बॉल ढलवान, एक स्लोप पे बॉल रोल कर रही होती है ना, तो बॉल अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअसली रोल कर रही होती है। तो इसी तरह लाइफ जब चल, मैं आपसे उसके तो बात की बात है, मैं तो आपसे लाइफ की बात कर रहा हूं कि मुझे आप वो चीज बता दें कि वो मुझे आप वो प्रोसेस बता दें बाय विच जिंदगी अदम से वजूद में आई है। देखें, उस वक्त कायनात, उस वक्त जमीन की कंडीशंस ऐसी थी ना कि जैसी यूरियन मिलर ने जो बनाई थी वो थी, उसके वैसे एग्जैक्ट वैसी नहीं होंगी, लेकिन उसके कुछ करीब तरीन होंगी चीजें। देखें, ये करीब तरीन नहीं भी, लेकिन नेचुरलिस्टिक की देखें, which is the reason के मिलर को 1983 में तजर्बा दोबारा करना पड़ा था। चले, बिल्कुल, वो बाद में भी रिपीट होते रहे हैं, अभी भी होते हैं। बाद में पता है क्या हुआ था? बाद में पता है क्या हुआ था? पता क्या हुआ था? नहीं, हाँ, मुझे अंदाजा हो गया है। बाद में ये हुआ था जो अमीनो एसिड्स बताए थे जो लेफ्ट एंड चाहिए थे वो नहीं बने थे। इसमें देखिए मेरे भाई, आप ना डार्विनिज्म को एक मिनट मेरे भाई, आप ना डार्विनिज्म को डिफेंड करने के लिए हैं, लिटरली आपको डार्विनिज्म की एबीसी का भी नहीं पता। देखें, मुझे इससे ज्यादा पता है। आप एक पॉइंट भी नहीं, कुछ होता है, ऐसे होता है, कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जो आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ हुआ है। अब आप उस नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की अगर एग्जैक्ट डिटेल में जाना चाहते हैं ना, इसीलिए आपको जनरल, आपको साइंटिफिक, आपको जनरल पढ़ने चाहिए। मैं तो इस चीज पे कन्विंस हूं, अगर मुझे डिटेल नहीं भी पता ना, लेकिन देखें, आप ना मुझे बताएं, आप मुझे ना बताएं डिटेल, मैं आसान कर दूं, ना बताएं डिटेल। कैसे भाई, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेस ही क्यों, सुपर नेचुरलिस्टिक क्यों नहीं? नेचर की स्टडी हमें इस चीज पे कन्विंस करती है ना, इसके अलावा कोई लाइफ की एक्सप्लेनेशन और है नहीं, इसके अलावा कोई वो लाइफ की एक्सप्लेनेशन क्या है जो आपके पास है? और लाइफ नेचुरली, हाँ, वो एक्सप्लेनेशन ये है कि लाइफ नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू वजूद में आई है। एक प्रोसेस का नाम बता दें, बात वही पे आ गई ना घूम के। देखें उसमें आप उसमें डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट स्टडीज हर वक्त जा रही हैं, लेकिन इस चीज पे देखें मैं आपको एक चीज बताता हूं।
सिंपल यस और नो में जवाब दीजिएगा। ए बायोजेनेसिस के आप प्रोपोनेंट हैं, मेरी बात सुनिए, यस और नो में, यस और नो में जवाब मुझे चाहिए। आपके पास इस चीज का सबूत है, आपके पास इस चीज का सबूत है कि जिंदगी कैसे वजूद में आई? जैसे भी वजूद में आई, लेकिन हमें मैं इस चीज पे कन्विंस्ड हूं। सबूत है कि नहीं है कि जमीन की कंडीशंस ऐसी थी कि जिंदगी वजूद में आई? सबूत है कि नहीं है आपके पास? नेचर की स्टडी हमें कन्विंस करती है इस चीज। आपके पास सबूत है या नहीं है? मैंने जो मैं साइंटिफिक मेथड पे ट्रस्ट करता हूं, जो मैंने ह्यूमन साइंटिफिक मेथड के मुझे स्टेप्स बता दे, फिर देखते हैं कि कैसे अप्लाई किए गए थे ये। देखिए, ये डीएनए की स्टडी, फॉसिल रिकॉर्ड एम्ब्रियोलॉजी, जो प्रेडिक्टिव पावर ऑफ एवोल्यूशन है, साइंटिफिक मेथड रैंडमली थ्रो, कैसर भाई रैंडमली थ्रो कर रहे हैं। मुझे वो स्टेप्स बता दें जो कि ए बायोजेनेसिस की स्टडी पे अप्लाई किए गए हैं। मैं ए बायोजेनेसिस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की बात करता हूं। में कैसे आई ये ए बायोजेनेसिस नहीं है तो और क्या है? वो जो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो जैसे भी आई है वो नेचुरल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा, वो मैं देखें भाई रेफरेंस आप देखें, मैं देखें भाई निगमा भाई, अमर भाई मुझे इस चीज का ना एंड में क्यों नहीं है, ये दरमियान में आए हैं। मुझे एक चीज बताएं, अभी ये स्टार्ट में आने चाहिए थे कैसर भाई, बड़ी मजे की जो है ना गुफ्तगू होती। डीएनए देखें, हम देखें साइंटिफिक मेथड में आज हम जो तो भाई दिखाएं भी तो सही ना, निगमा भाई दिखाते ही नहीं है आप कोई चीज। आप इतनी तफसील में क्यों जा रहे हैं? मुझे साइंटिफिक मेथड्स के वो स्टेप बता दें जो ए बायोजेनेसिस की स्टडी में अप्लाई किए गए हैं। उसमें हम अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि उस वक्त जमीन की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि आज हम जमीन की कंडीशन देखते हैं ना, उसको मुझे समझ लग गई है कि आपको साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स नहीं पता। फाइन, कोई बात नहीं है, ये किसी आदमी का जजमेंट नहीं होती, कोई बात नहीं है। मैं नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि प्रोसेस नेचुरल हुआ है। भी अप्लाई किया जाता है ना, किस पे किया जाता है? प्रोसेस नेचुरल। सारे स्टेप्स को छोड़ देते हैं, सारे स्टेप्स को छोड़ देते हैं। आप पोपेरियन टेस्ट को ठीक समझते हैं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा मुझे उसका जवाब देंगे। आप पोपेरियन टेस्ट को ठीक समझते हैं या नहीं समझते हैं? एज आप एक्सप्लेन कर दें, कार्ल पॉपर के टेस्ट को आप एक्सप्लेन कर दें। श्योर, पोपेरियन टेस्ट या कार्ल पॉपर का टेस्ट बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो इब्न हैसम ने बनाया था, उसमें कार्ल पॉपर ने ये इजाफा किया था कि सारे स्टेप्स के बाद टेस्ट ये है कि जब हम साइंस को किसी नॉन साइंस से सेपरेट करते हैं तो उसका टेस्ट ये है कि जिस चीज को हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं वो साइंस होगी, जिस चीज को हम फॉल्सिफाई नहीं कर सकते वो साइंस नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, आपको समझ आ गई है? मैं एग्जांपल दूं? हाँ, बिल्कुल, बात समझ आ गई। अब मुझे बताएं कि ए बायोजेनेसिस पे जितनी भी थ्योरीज बताई गई हैं उनमें से किसी एक को भी हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग? देखें, हम आज से 4 अरब साल पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, विच इज द रीजन कि हम पोपेरियन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। और वो नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि हम उसको साइंस नहीं कह सकते। किससे कहानी, उम्र यार, टार्जन, व्हाटएवर। फिर आप अपने आइडिया को बताएं कि जो पहला घोड़ा वजूद में आया, आप इस पे फॉल्सिफाइबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं? मैंने कहा है वो मेरा अकीदा साइंस है। यही तो बता रहे हैं वो, यही तो देखें अनिगमा देखें, और देखें मेरा भाई, देखें और भाई देखें भाई मैं देखें भाई मैं देखें कैसर भाई ने इसी क्लेम को ब्रेक किया है जो आप रख रहे हैं। उल्टा आपने देखें भाई मैं भाई देखें कैसर भाई ने इसीलिए उस पूरे के पूरे सिस्टम को ब्रेक किया है जहां आप आकर खड़े हो गए हैं। जिस बेस के ऊपर आप साइंटिफिकली चीजों को जज करना चाह रहे हैं वो साइंटिफिक रैम के अंदर आ ही नहीं रही है, उसी प्रोसेस के थ्रू जिससे आप एग्री कर गए हैं। भाई देखें रुकें। आपने अभी कैसर भाई ने आपको बिल्कुल फ्री हैंड देके मैं समझता हूं सरफेस को टच किया है, हालांकि बीच में आपने इतनी रैंडम टर्मिनोलॉजीज, इतनी रैंडम टर्म्स थ्रो की हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं था आपके आर्गुमेंट के साथ। पॉइंट नंबर 1 देखें भाई मैं बता। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपने कोई एक आर्गुमेंट कोई एक आर्गुमेंट आपने पेश नहीं किया, कोई एक आर्गुमेंट आपने पेश नहीं किया। जब कैसर भाई कहते थे आप एक साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं कि रेफरेंस पेश करें, आप कहते थे फलां पढ़ लें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। भाई आर्गुमेंट रखें तो सही, जो आप कर रहे हैं। मैं इस चीज को कन्विंस्ड होने से बात करें ना, कन्विंस्ड होना और चीज है कि आप कन्विंस्ड हो, आप रेफरेंस पेश करें ना। कैसर साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमर भाई आप इनसे एक बात पूछ ले, बात खत्म हो जाएगी। जो ये नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस, सर एक सेकंड, आमिर भाई आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जो नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस आप कह रहे हैं, क्या उन पे फॉल्सिफाइबिलिटी का टेस्ट अप्लाई होता है या नहीं होता? देखिए, जिस कंडीशन में वो किए जाते हैं, जिस लैब एनवायरनमेंट में वो किए जाते हैं, वहां अप्लाई किया जा सकता है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि लैब की बात मैं नहीं कह रहा। अगर लैब की बात आपने करनी है तो फिर मुझे लैब का एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताएं जिसमें जिंदगी को रिक्रिएट किया गया हो। Exactly. अभी तक देखें, बात ये है कि अभी तक नहीं किया गया, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं एवोल्यूशन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लेकिन मैं इस चीज में आपका कन्विंस ख्याल है कि हो जाएगा एक दिन? हाँ हो जाएगा। एवोल्यूशन डाइवर्सिटी देखें, किसी को ईमान कहते हैं, साइंस नहीं कहते। क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन पे कन्विंस्ड हूं कि ओ डाइवर्सिटी ऑफ कन्विंस लाइफ आप एवोल्यूशन कन्विंस आप पता क्या है, मेरी बात सुने अनिग्मा साहब, मेरी बात सुने। आप जिस चीज पे देखें मेरी बात सुने, जो अभी आपने ये जो जुमला बोला ना कि ये हो जाएगा, ये चीज है, यही चीज हो जाएगा। और आपने थोड़ी देर पहले जब आर्गुमेंट पे, यानी आर्गुमेंट तो कोई पेश नहीं किया, जो बात क्लेम रख रहे थे उसमें भी आपने कहा कि पहले इस तरह हुआ होगा, स्टार्ट में बिगिनिंग के अंदर किसी ना, और आपने पता क्या थ्योरी कॉइन की, मैं कैसर भाई आपको वो लेकर चल रहे हैं विद द फ्लो, आपने आरएनए को बीच में घुसेड़ दिया, जबकि इस थ्योरी के ऊपर इतनी जरा मौजूद है कि डीएनए से पहले आप आरएनए को कंसीडर करें, मगर वो कैसर भाई की डिपार्टमेंट है, वो डील करेंगे। हकीकत सिर्फ ये है कि आपने उधर भी हुआ होगा, पीछे भी होगा और आगे भी हो जाएगा। ये दो चीजों के बीच में आपने अपनी कन्विक्शन को खड़ा किया हुआ है कि मैं कन्विंस्ड हूं। कन्विक्शन नहीं, उसकी मैं आपको बुनियाद बताता हूं ना, क्योंकि देखें आज जो एवोल्यूशन ऑब्जर्व किया गया है, अच्छा फिर सब स्पीशीज में डीएनए क्यों मिलता है अगर ये नहीं जुड़ी हुई आपस में? तो ओ भाई ये मेरी बात सुने, जो नहीं जुड़ी हुई, अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, अगर सब स्पीशीज आपस में कनेक्टेड बायोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, ये अपनी तरफ से क्लेम बना के एक मिनट अच्छा मैं फिर आपसे पूछता हूं, किसने तो कहा ही नहीं कि कनेक्टेड नहीं है। आपसे सवाल यह है कि इस कनेक्शन के ऊपर आपने इवोल्यूशन कैसे अप्लाई कर दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप समझते हैं कि डीएनए की बुनियाद पे कनेक्टेड है सारी स्पीशीज? एब्सोल्युटली, हम कब कहते हैं नहीं है? अच्छा तो फिर तो मतलब सारी ये अनइंटरप्टेड कनेक्शन है, सारा अनइंटरप्टेड कनेक्शन है। इससे मुराद अगर आपकी कॉमन डिसेंट है तो उसको हम नहीं मानते, अगर आप कहें कॉमन सोर्स है देन या श्योर, क्यों नहीं? तो फिर आप वो, अगर आप इन्होंने सुना नहीं हुआ क्या सर भाई, इन्होंने आपको सुना नहीं हुआ इस पर बकायदा डीएनए के ऊपर? रुके जरा अनिग्मा साहब, रुके जरा, रुके बात को गलत, अनिग्मा साहब रुके, शोल्ड देखें, मैं फिर मुझे आपके हमारी एब्सोल्यूट डेस्परेट सिचुएशन में होती है, प्लीज उस सिचुएशन में ना अनिग्मा ऐसे ना करें, ठीक है? देखें सुने, ये जो आपने बात की है ना, इसका मतलब है आपने कैसर भाई को सुना नहीं है, ना आपने हमारा स्टांस सुना है, ना आपने डिबेट सुनी हुई है। भाई मैं देखे ना भाई, मैं फिर मुझे आपको उसी तरीके से रोकना पड़ेगा। रुक जाए, सुन ले भाई। कैसर भाई ने डिबेट्स के अंदर भी, और उनकी स्पेशल एक वीडियो मौजूद है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम मौजूद है कि बाय हुक बाय इस मीन या उस मीन आप दोनों में से कोई भी स्टांस लेते हैं, ना एवोल्यूशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और ना आप क्रिएटर को रिजेक्ट कर सकते हैं, ना आप क्रिएशन को चैलेंज कर सकते हैं। असल चीज ये है कि आप कॉमन डिसेंट को जब सामने रखते हैं, इसको प्रूव करना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करना है नेचुरलिस्टिक मेथड के तहत। ये वो बेस है जिसके ऊपर कैसर भाई आपको 2 पॉइंट्स पर लेकर चल रहे हैं। आप पता ही नहीं चल रहा कि मैं हैरान इस चीज पे हूं कि आप अभी तक एक चीज नहीं पेश कर पाए। ये वो बंदे हैं जिनका क्लेम यह है कि साइंस उनकी जुबान पर सुबह शाम इस तरह जारी होती है जैसे विरत जारी होता है, जैसे शुभ शुभ की सरकार तस्वीर फेरती है, वैसे आप साइंस फेरते हैं। एक रेफरेंस नहीं आपने दिया मेरा भाई। कैसर भाई, आप मुझे एक चीज, आपने अभी बताया कि आप समझते हैं कि कनेक्टेड है, अब आप मुझे इस चीज का बताएं कि फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया यार, गलत क्यों कर रहे हो फिर? ये कैसर भाई दो बार ये हुआ है कि इन्होंने ना ये स्ट्रॉ मैन किया है, जो क्लेम आपका नहीं था वो क्लेम हम पर डाला है पहले, अभी ये किया, और उससे पहले भी ये किया कि आप बताएं कि उसका नेचुरल प्रोसेस क्या था। हम कब कहते हैं कि उससे पहले कि साइंस उसको एक्सप्लेन कर सकती है? 2 बार स्ट्रॉ मैन किया। अगर आप मानते हैं कि स्पीशीज कनेक्टेड हैं, तो फिर आप बराह रास्त मुजराना पैदाइश पे किस तरह यकीन रख सकते हैं? ये तो आपस में कनेक्टेड का ही नहीं है, उसको एक्सप्लेन किया है। नहीं कनेक्टेड को आपको थोड़ी सी मैंने इसीलिए ना, जब आप अनइंटरप्टेड कनेक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक बड़ी चीज क्लियर की थी, लेकिन शायद आपने तवज्जो से सुनी नहीं है। देयर इज कॉमन डिसेंट एंड देयर इज कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स का साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि सारी स्पीशीज जो हैं वो थ्रू डीएनए कनेक्टेड हैं, हम देख सकते हैं कि इनका सोर्स एक है। कॉमन डिसेंट एक अनवेरीफाइबल कहानी है, एक फॉल्सिफाइबल कहानी है कि एक सेल से ये सारा का सारा जो है इनका ये डिसेंट हुआ है। ठीक, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस चीज़ का एविडेंस आपके सामने है कि इनका सोर्स एक है, वो आपके सामने नजर आ रहा है कनेक्शन की सूरत में, उसके ऊपर ये कहानी के एक सेल से ये सारा कुछ हुआ है, इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इसको आप साइंस क्यों कहते हैं? इट्स दैट सिंपल। नहीं, उसमें देखें, जो हमारे पास, हम जब बैक ट्रैक करते हैं ना चीज़ों को डीएनए की बुनियाद पे, हम और जब पीछे जाते हैं तो हमें सिंपल लाइफ फॉर्म्स जो जियोलॉजिकल की बुनियाद पे भी जो जिस सरफेस पे, जिस लेवल्स पे जो हमें चीज़ें मिलती हैं कि वो प्रेडिक्टिव पावर है ना कि उस जमाने में इस लाइफ फॉर्म इस तरह की होनी चाहिए थी। अच्छा, फिर
2 अरब साल बाद इस जहाँ पे होनी चाहिए थी, तो उसी टाइप के हमें वो मिलते हैं। फिर 3 अरब साल बाद एग्जांपल भी देना साथ में उसका। नहीं, अब ये देखिए, ये डिटेल तो फिर आपको एवोल्यूशन में पढ़नी पड़ेगी ना। मैं आपको मैंने पढ़ी है, आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देना यार। एनिग्मा, आपको इतनी बेसिक नहीं पता चल रही, आप कच बहसी कर रहे हो कि आपसे आप जब को क्लेम करते हो, मेरी बात सुनो, जब आप क्लेम करते हो, सुन लो, जब आप एक क्लेम करते हो और वो क्लेम साइंटिफिक बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हो कि साइंटिफिक क्लेम है, उस पर आपको कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक रेफरेंस, कोई एक ऑथेंटिक आर्ग्यूमेंट तो पेश करना है ना, कि सिर्फ आपने कहना है मैं कन्विंस्ड हूं, वहां जाके पढ़ ले, वहां जाके पढ़ ले, कैसे चलेगा? ऑथेंटिक आर्गुमेंट मैं अभी कैसे भाई की बात से ही अब निकाल रहा हूँ कि वो मानते हैं कि ये स्पीशीज बायोलॉजिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपने कहा है बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इंसान है या जो भी स्पीशीज है, वो अब ये चेक करना, ये नतीजा चेक करना है दर्शकों, ये नतीजा चेक करना है, ये कनेक्शन के बाद जो नतीजा निकालने लगे हैं जी, वो उसके पीछे भी कुछ होगा। मतलब पहला जो आप जो कहते हैं कि जो भी इंसान है घोड़ा, उसका बाप भी होना चाहिए, उसका फादर भी होना चाहिए, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, वहां से, ठीक है, अगर आप कह रहे हो बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप बराह रास्त में जाना, कितने पीछे जाएं बताएं? वहां तक पीछे जाएं जहां तक मतलब इंसान, जहां तक लाइफ वजूद में आ सकती है, जमीन पे ऐसी कंडीशन हो कि लाइफ वजूद में। इसी बात पे बहस खत्म कर देते हैं। जमीन जो लाइफ, आप तो का बड़ी पुरानी की वो बात है ना, उसके बाद फिर सेल है और सेल्स की रेप्लिकेशन है एंड सो फोर्थ, ठीक है, यहां से हमने वहां पे पीछे जाना है। आप मुझे एक साइंटिफिक मैकेनिज्म, एक स्टडी ऐसी बता दें जो सिर्फ स्टडी ना हो बल्कि उसके अंदर इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हो कि आप कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के पीछे जा सकते हैं। गो इतना ही गल खत्म कर देंगे हैं मुनाजराना अंदाज। अब वो फिर नहीं तो अगले हफ्ते अपना कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तक तो जाते हैं ना, और फिर उससे पीछे जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पहले सेल तक चले, बताएं मुझे। उसमें फिर थ्योरीज है ना उसमें, लेकिन एक ये चीज तो डिटरमिन हो गई कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस है। देखें, एक ओवरऑल प्रोसेस डिटरमिन हो गया, देखें ओवरऑल प्रोसेस डिटरमिन हो गया है कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस किसने कर दिया है, किसने कर दिया है? यही तो नेचर की स्टडी ने कन्विंस किया ना हमें। हमें क्यों नहीं कर रहे आप? लेकिन आप छोड़े उस तरफ बात को, ना घुमाए ना आप मुझे। आप कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले सेल, आप मुझे ये बताएं, कैम्ब्रियन एरा से पिछला एरा कौन सा था? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप यहां तक भी, हाँ, इडैक्रियन था। आप मुझे इडैक्रियन के जो एनिमल्स थे उनका और कैम्ब्रियन के एनिमल्स का आप मुझे बायोलॉजिकल कनेक्शन बता दें। देखें कैसे साहब, इसमें ये चीज होती है, बता दें, सबका ये नहीं कहता, 50% का बता दें। आप देखें, जब आप कन्विंस हो गए कि बॉल ढलवान पे स्लो पे रोल कर रही है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मुझे हर जगह पता हो कि इस मुकाम पे बॉल है, मुझे ये पता है कि ये बॉल स्लो रोल कर रही है, तो मैं कन्विंस्ड हूं कि ये बॉल नीचे आके गिरेगी, ठीक है, मुझे हर पॉइंट पे पता नहीं होना चाहिए मुझे। हजरत, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं कि आप इस चीज पे मुत्तफिक हैं, आप इस चीज पे कन्विंस्ड हैं, तो ही आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें जिनका आपके पास कोई एविडेंस नहीं आप उनको मानते हैं। अगर आप कन्विंस्ड ना हो, एविडेंस की नहीं है, बात एविडेंस की नहीं है, साइंस में एविडेंस की बात होती है ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह आप कन्विंस हुए हैं ना, ऐसे हमें भी कर दें। मैं कोई मुश्किल बात कह रहा हूं आपसे। अच्छा चले, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर बायोलॉजिकली कनेक्टेड लेके जाएंगे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू ही हुआ होगा। यकीन रखें, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस बात की, आप ये अकीदा रखें, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अकीदा नहीं है ये, हमें नेचर की स्टडी नहीं है। साइंस जो है ना, बड़ी मैं साइंस को बड़ा मैं सीरियस लेता हूं। साइंस इज समथिंग वेरी स्पेशल। ये इतनी स्पेशल है कि किसी एक थ्योरी के लिए साइंस के रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। इफ इट इज ट्रू फॉर फिजिक्स, इट हैज टू बी ट्रू फॉर बायोलॉजी। इफ इट इज ट्रू फॉर बायोलॉजी, इट हैज टू बी ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स दैट एग्जिस्ट्स। अच्छा चले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि हजरत आदम से कहता हूं, आपकी मुझे आपसे इख्तलाफ नहीं है कि आप कहें कि मैं इसको ठीक समझता हूं, मैं इस पे ये ईमान रखता हूं, मैं इस पे ये यकीन रखता हूं, फाइन, call it your faith, please do that. When you call it science, तो फिर मेयार साइंस का ही अप्लाई होगा। अच्छा चले, आप ये बताएं कि हजरत आदम के वालिद का नाम क्या है? मैं बताता हूँ, अगले सेशन के अंदर मैं बताता हूँ जी। अभी आपने ये बताना है, एक आर्गुमेंट पेश नहीं किया। आपका हजरत आदम से क्या ताल्लुक है? आप तो किसी और बनी से है ना जी, आप छोड़ दें उसकी टेंशन। आप बनी आदम से तो हम है ना, आप नहीं बनी आदम से भाई। हजरत आदम के वालिद का नाम क्या था? आप तो मानते हैं कि सारी बात आपस में कनेक्टेड है। सारी साइंसी बात में हमने कोई रिलीजियस हवाला दिया कोई नहीं? मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ दो है ना, या नेचुरलिस्टिक प्रोसेस या बराह रास्त मुजाना पैदाइश। तो नहीं, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दूसरा नहीं है। अगर आपने साइंस की बात करनी है ना, तो आपके पास सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेस ही है। मैंने आपको एक चीज बताई है, उसे कहते हैं मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। वो कोई आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देती है।
आपने मुझे ये बताना है कि आप क्यों कन्विंस्ड हो गए हैं कि आपने चीजों की एक्सप्लेनेशन सिर्फ नेचुरलिस्टिक लेनी है, आप जो प्लूरलिस्टिक है वो नहीं ले सकते। डीएनए एनालिसिस, डीएनए की बुनियाद पे के साथ तमाम, ये मेरे सवाल का जवाब है। जब आपसे साइंटिफिक स्टेप पूछे जाते हैं तो आपको नहीं पता। नहीं, डीएनए जो तमाम स्पीशीज का डीएनए मिलता है, इसका मतलब है तमाम स्पीशीज आपस में कनेक्टेड है, इनके एंसेस्टर्स पीछे जाते जाते सारी स्पीशीज का डीएनए मिलता है, इसका मतलब है कि मैं अमेरिका का सदर हूं। हाउ अबाउट दैट? नहीं, इंसान देखें, आपका एक इंसान का डीएनए, एक इंसान का डीएनए उसके वालिद से मिलता है। मैंने आपको साइंसी सबूत दिया है अपने अमेरिका के सदर होने का कि सारी स्पीशीज का डीएनए मिलता है। देखिए, वो आपका डीएनए तमाम इंसानों से मिलता है, इसका मतलब है कि तमाम इंसान आपस में कनेक्टेड है। मतलब है कि मैं अमेरिका का सदर हूं। नहीं, ये आप देखें, आप एक सब्जेक्टिव चीज को आप एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ, आपको बात बिल्कुल समझ नहीं गलत। आप एक सब्जेक्टिव चीज को आप एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी कौन सी ऑब्जेक्टिव रियलिटी? यही आप कर रहे हैं अनिग्मा, यही आप कर रहे हैं, यही आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली कैसर भाई ने जो मिसाल दी है ना, वो आपको यही बताने की है कि आप एक लास्ट पॉइंट आपके पास ये है कि आप ये क्लियर कर दे कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके साइंटिफिक स्टेप्स क्या हैं। काइंडली क्लियर है। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी, डीएनए कंपैरिजन, फॉसिल रिकॉर्ड, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रेडिक्टिव पावर ऑफ एवोल्यूशन है, ये सारी चीजें कन्विंस करती हैं कि ये सारी की सारी। अच्छा, अब मेरी बात सुने, आप ना साइंस को पढ़ने वाले आदमी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना टाइम ना ज़ाया करें। अब ये बात क्या है कि आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, इसलिए कि आप इस गुफ्तगू में कोई जान नहीं रही। आपको एक मशवरा देकर मैं आपसे रुखसत चाहूँगा, अगर आप वाकई ही इंडिपेंडेंटली साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो एक धोखे में आपने कभी नहीं जाना। वो धोखा है जिसे कहा जाता है सर्कुलर रीजनिंग। ठीक है, सर्कुलर रीजनिंग बेसिकली ये होती है कि जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसको आप दलील बना लें। ये एक फैलेसी है। ठीक, फैलेसी से कहते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे पास डीएनए एविडेंस है इवोल्यूशन का, तो आप ये कह रहे हैं कि डीएनए से मैंने इवोल्यूशन साबित करनी है, लेकिन जब मैं आपसे कहूँ इवोल्यूशन का क्या सबूत है, आपके हैं डीएनए, यानी कि एक पहले का गवाह बन गया, पहला दूसरे का गवाह बन गया, दूसरा पहले का गवाह बन गया। ये होगी सर्कुलर रीजनिंग। आपने इवोल्यूशन को इंडिपेंडेंटली साबित करना है। आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज डीएनए देयरफॉर इवोल्यूशन, बिकॉज इवोल्यूशन देयरफॉर डीएनए, क्योंकि दुनिया की कोई साइंटिफिक थियरी फैलेशियस आर्गूमेंट्स जो फैलेसीज हैं उसकी बेस पे ठीक साबित नहीं हो सकती है। अगर फैलेसी आपका गो टू हथियार है तो इसका मतलब है कि आपकी थ्योरी में बहुत बड़ा एक अंडरलाइंग एक फ्लॉ है, और वो ये है कि ये साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, आप जर्नल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में अपना ये पेश करें, फिर देखते हैं आपका पीयर रिव्यू क्या होता है आपका। फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो नहीं अच्छा आएगा। मैं उसकी आपको वजह भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो डार्विनिस्ट, इसको मैं माफिया कहता हूँ, इसलिए माफिया कहता हूँ कि इन्होंने मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की वजह से हर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को प्रीक्लूड करके कहा है कि सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस। जिन लोगों ने इससे इख्तलाफ किया है उनके कैरियर बर्बाद हुए हैं। गंटर बेकली का कैरियर बर्बाद हुआ है। अपना रिचर्ड स्टर्नबर्ग 2 PhD बायोलॉजी में, उस आदमी का कैरियर बर्बाद हुआ है। लंबी लिस्ट है साइंसदानों की कि जिनके कैरियर बर्बाद हुए हैं सिर्फ इस जुर्रत पे। हालांकि स्टर्नबर्ग ने तो बेचारे ने एक पेयर रिव्यूड पेपर पब्लिश कराया जिसमें इंटेलिजेंट डिजाइन का इन्फ्रेंस था। पेयर रिव्यूड, साइंसदानों ने उसको रिव्यू किया हुआ है। स्मिथसोनियन से ऐसा उसका कैरियर बर्बाद किया, निकाल दिया। गंटर बेकली और कितने साइंसदान हैं कि ये माफिया सिर्फ अपने इस्टेब्लिश जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट है उससे बाहर ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। आज आप जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है इसके साथ आप मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म को ऐड कर दें, मैं पेपर पब्लिश करता हूं हाई इंपैक्ट। आप हाई इंपैक्ट फैक्टर का जो आप मुझे कहेंगे ना, जो मैं उसमें आपको पब्लिश करा के देता हूं, एज लॉन्ग एज ये साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म है उसको एक्सेप्ट कर लें, मसला खत्म हो जाएगा। आप बेसिकली देखें ना, इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैं अगर आप पे पाबंदी लगा देता हूं एनिग्मा साहब के आप मेरी स्ट्रीम में कभी भी नहीं आ सकते, तो मैंने पाबंदी लगा दी। अब किसी के अक्लमंद होने का मैं ये म्यार बना देता हूं कि क्या वो मेरी स्ट्रीम में है या नहीं है, और फिर उसकी बेस पे मैं ये कह दूं कि एनिग्मा साहब अक्लमंद आदमी नहीं है। क्यों? कि दलील मेरी ये है कि वो मेरी स्ट्रीम में नहीं आ सकते, मैं नहीं आए। और क्यों नहीं आए? इसलिए कि पाबंदी मैंने खुद लगाई हुई है। व्हाट काइंड ऑफ, आई एम वेरी सॉरी टू से, इम्बिसिलिटी एंड स्टुपिडिटी इज दैट कि दरवाजे सारे आपने बंद कर दिए हैं। एक आपने ऑप्शन छोड़ा है पीछे सिर्फ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस का, उसके अलावा किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि आपके पेपर क्यों नहीं पब्लिश होते। ईमानदारी के साथ आप साइंस करें, क्यों नहीं पेपर पब्लिश होंगे? जब खुद ही बेईमानी की हुई है कि आपने कहा कि ये जो हमारी मर्जी वाला है सिर्फ यही हो सकता है, कोई और हो ही नहीं सकता, तो इसमें हमारी गलती है या इन लोगों की बदयानती है? तो क्या दुनिया के सारे मुल्क इस बदयानती पे कन्विंस हो चुके हैं? किसने कहा है सारे?
तो जो भी स्टडी छपती है चाइना की, रशिया की, यूएसए की, वो इन्हीं जर्नल्स में ऐसे ही छपती है। फिर मेरी देखें, जब मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वो एक मुल्क का हो या सारे मुल्कों का हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपने साइंस के साथ दगा करना है या आपने साइंस के साथ आपने ट्रू रहना है। अगर आपने ट्रू रहना है तो फिर आप मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की हद नहीं लगा सकते उस पर, और अगर लगानी है तो फिर आप ये कहें कि हमारा अकीदा है कि हर चीज़ के ऊपर नेचुरल प्रोसेस है। अभी मेरी अवैध इकबाल से डिबेट हुई, पता नहीं आपने देखी या नहीं। मैंने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का पूछा, वो क्या है। नेचुरल सिलेक्शन का वो आदमी बता रहा है ब्लाइंड है, इंटेलिजेंट है, तजर्बे करती है, परफेक्ट करती है, ये करती है, वो करती है। फिर आप लोग कहते हैं ये मौजज़ा नहीं है। आपका इतना बड़ा मौजज़ा है, इतना बड़ा मौजज़ा है आपका जो जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है कि इसमें से मौजज़ा निकाल दें, नथिंग मेक्स सेंस, नथिंग मेक्स सेंस व्हाटसोएवर। नहीं, फिर आप, इसका मतलब है कि आप अगर बरह रास्त मुइज़ाना पैदाइश पे यकीन रखते हैं तो फिर आप एवोल्यूशन ना कहें ना, फिर आप डिनाई करें कि मैं एवोल्यूशन को मानता ही नहीं हूं। आप अच्छा मेरी पोजीशन को स्टील मैं एवोल्यूशन के बारे में क्या समझ, आप एक तरफ आप कहते हैं कि बायोलॉजिकली कनेक्टेड भी हैं, नहीं और फिर आप कहते हैं मैं, मुझे ये बात एवोल्यूशन पे, इनेगमा साहब एवोल्यूशन पे जो मेरी यानी कि कैसर अहमद राजा की जो पोजीशन है, जरा स्टील मैन करें। मुझे आपकी पोजीशन ना कंट्राडिक्टरी लगती है। मुझे आपकी, हाँ, आप कहते हैं कि बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉमन डिसेंट है, ये कॉमन सोर्स हो सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका साइंटिफिक एविडेंस सामने नजर आ रहा है थ्रू द कनेक्टिविटी। सोर्स हमें सब में कॉमन नजर आ रहा है, देयर इज द एविडेंस। आप कहते हैं कॉमन डिसेंट, व्हाट्स योर एविडेंस? तो आप जनरेशनल स्टडी कर लेना, आप कोई भी स्पीशीज पकड़ के उसके पीछे जाते हैं। मैं इतने एतमाद से कह रहा हूं ना, मैं इसीलिए इतने एतमाद से कह रहा हूं ना। आप जब मुझे कहेंगे ना कि इनके पीछे आप जितना पीछे जाएंगे आपको इनके वो, आप जैसे पीछे जाते जाते आप राइट नाउ स्पीशीज यानी कि इस वक्त जो जिस स्टेज पे हम हैं, यहाँ से आप पीछे जाते जाते ऑल द वे जब आप फाइला पे जाएंगे, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि पीछे हमारी क्या प्रेडिक्शंस हैं कि पीछे कौन से जानदार होंगे, उसके पीछे कौन से होंगे, उसके पीछे कौन से होंगे। यस आई नो दैट, लेकिन आप मुझे क्या बताएंगे? आर्क्योट्रिक्स, टिक्टालिक, मैंने ये सारे पढ़े हुए, मैं आपको सबके रिसर्च पेपर बता दूंगा, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि साइंस को ईमानियात की बेस पे ना पढ़ें। अगर आपका मेयार ये है ना कि एविडेंस होना चाहिए, फिर एविडेंस होना चाहिए। आपके पास है, मुझे दे दें। इतनी देर से बात हो रही है ना हमारी, कितनी देर से? फिर आप ये कहेंगे आप बराह रास्त 3 घंटे 52 मिनट पे आप आए थे, तो 40-45 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए, सिंगल एविडेंस आपने नहीं दिया। मैं बात आपका एविडेंस सिर्फ ये निकल के आया, जो मैं समझा आपके पास एविडेंस सिर्फ यही है कि ये नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि ये जितने इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है वहां पर जो पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें ये होता है, तो लिहाजा ये इसलिए बस आप आर्गुमेंट डीएनए की बुनियाद पे हमारा कनेक्शन साबित हो जाता है। तो उसको कैसे साहब कह रहे हैं कि ये कॉमन सोर्स हो सकता है, मैं उसको कॉमन डिसेंट ही कह रहा हूं। तो कॉमन सोर्स की बुनियाद पर सही हो गया जी। मेरा एविडेंस ये है कि सब जगह में हमें जो उसका सोर्स है वो कॉमन नजर आ रहा है, मटेरियल कॉमन नजर आ रहा है। दैट इज माय एविडेंस फॉर कॉमन सोर्स। आपका एविडेंस क्या है कॉमन डिसेंट के हवाले से? तो फिर वो कॉमन सोर्स, एक मिनट, तो फिर वो कॉमन सोर्स कॉमन डिसेंट भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं कि कॉमन सोर्स है, तो कॉमन करने को तैयार हूं, आप मुझे उसका एविडेंस दे दें। तो ये आप जनरेशन पीछे स्टडी करते जाए ना, मतलब इंसान का बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, तो ये हमें कन्विंस करती है ना कि देखें इंसानों का आपस में डीएनए मिलता है कि नहीं मिलता? सब इंसानों का मिलता है ना। और हमें ये भी पता है कि सब इंसान बायोलॉजिकली आपस में रिलेटेड भी हैं। जी बिल्कुल। तो फिर यही चीज आप दूसरी स्पीशीज पे अप्लाई करने के लिए क्यों नहीं तैयार? अगर सब स्पीशीज का आपस में मिलता है तो सारी स्पीशीज आपस में बने, तो उसकी सब कनेक्टेड हैं, फिर वो चीज कॉमन डिसेंट के बगैर हो ही नहीं सकती। इसका सबूत दे। हाँ, वेरी गुड। इसका सबूत दे दे कि कॉमन डिसेंट के बगैर नहीं हो सकता। पेपर में वो नेचुरल प्रोसेसेस के बगैर कैसे हो सकती है? मैंने आपके दावे के ऊपर दावा नहीं मांगा है, मैंने आपके दावे का सबूत मांगा है, मुझे वो दे दीजिए। ये देखें, ये इसके अलावा कोई खत्म हो गया क्या सर भाई? इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके अलावा फिर वही एक्सप्लेनेशन बचती है कि एलियंस ने बनाए थे इंसान, ये एक्सप्लेनेशन है। नहीं, फिर वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू तो नहीं ना बने। चलो नहीं, एलियंस ने नहीं बनाए ना, एलियंस ने नेचुरल प्रोसेस के जरिए नहीं बनाए, डायरेक्ट बना दिए। नहीं, ये तो फिर आप एक दूसरे रल में चले गए हैं। आप नेचर जो देखें, जमीन, ये हुआ सब कुछ जमीन पे ही है, ठीक है, लेकिन आप उसको जोड़ते हैं बराह रास्त पैदाइश के साथ। तो जमीन पे ही
जमीन पे आके बनाया है। हाँ, कहने वाले ने कहा भी है कैसर भाई, पता है आपको जिसने कहा वो। देखें क्या हाँ, डॉकिंस ने कहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्सट्राटेरेस्ट्रियल कुछ क्रिएचर हो जो आए। ये देखें, ये अब आप जो बायोलॉजिकल कनेक्शन आप उसको डिनाई करके एक डिफरेंट आप उसको मैं कनेक्शन की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि एलियन जो जमीन पे आए थे उन्होंने सबको बनाया है। आपने कहा नहीं, ये एक्सप्लेनेशन हो सकती नहीं है, तो नहीं, नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, मेरा ये पॉइंट है। अभी आपको दी है एलियंस पे भी रेवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ही बने हैं क्या? नहीं, एलियंस कैसे बने हैं वो हम नहीं बात कर रहे। नहीं, वो भी बात कर रहे हैं कि एलियंस ने सबको बनाया है, इसलिए सबके आपस में डीएनए मिलता है। नहीं, ये देखिए, ये अब आपका बगैर किसी सबूत के ये पॉइंट में आपका मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई आखिर में वेरी गुड मान लेते हैं जनाब, मेरे पास सबूत नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि मुझे ये बात कहने के लिए मुझे एलियंस को इंडिपेंडेंटली साबित करना पड़ेगा। एलियंस क्या इवॉल्व हुए हैं खुद? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एलियंस खुद इवॉल्व हुए हैं? कहने का मतलब यही है ना कि मुझे ये बात कहने के लिए कि एलियंस ने बनाए हैं, मुझे एलियंस को इंडिपेंडेंटली साबित करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? देखें, वो बायोलॉजिकल कनेक्शन एलियंस पे जाके खत्म नहीं ना होता। ये मेरा लॉजिकल कंक्लूजन ये कैसर भाई ये नॉकआउट हो चुका हुआ है आपकी मिसाल से। लिटरली 90 सेकंड बात खत्म हो गई है। हाँ जी, अच्छा जी, एलियंस से बनाए हैं जी। आपने क्या कहा? आप नहीं मान सकते बगैर सबूत। मैं ये कहता हूं कि वो ये बायोलॉजिकल कनेक्शन एलियंस पे जाके लॉजिकली खत्म नहीं होता, इसलिए ये मैं आपकी बात नहीं मानता। हो जाता। जो पहला सेल था ना वो एलियन था। तो वो कैसे, वो किसी एलियन किसी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एलियन वजूद में आया है? वो नहीं, एलियन कैसे वजूद में आया उसको तो कहानी हो रहा है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको जो डीएनए में सिमिलरिटी नजर आ रही है ना, ये एलियंस ने बनाए हैं ना, सारे जितनी भी स्पीशीज हैं, ये इसलिए मिल रही है। मेरी इस बात को आप मानेंगे? चले, मैं अब आप बात समझ गए हैं कि बायोलॉजिकल कनेक्शन का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन आप फिर भी उसको वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इस पे अगर एलियंस को आप नहीं मान सकते ना, जिस माइंडसेट के जरिए वो एक्सटेंडेड है ना, उसी के जरिए आप इवोल्यूशन को भी नहीं मान सकते। वो डायरेक्टली कंक्लूड नहीं ना होता वहां जाके। अच्छा कैसर भाई आखिर में डायरेक्टली कंक्लूड होता है ये कैसर भाई आखिर में एक मिनट खत्म हो रहा है। कैसर भाई ने अपना पॉइंट रख दिया। कैसर भाई मैं इनके जाने से पहले अनिग्मा भाई आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अनिग्मा भाई आपको मुबारक हो, आप $10 मिलियन का प्राइज जीत के हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये करीबन कोई 83 करोड़ रुपए का प्राइज आपको मिलेगा जी। पता क्या प्राइज है ये जी? क्या? हाँ, ये रॉयल सोसाइटी ने प्राइज रखा था 2019 में एवोल्यूशन 2.0। ठीक है, कि जो इन चंद सवालों के जवाब दे देगा एवोल्यूशन के हवाले से, हम उसको $10 मिलियन का देंगे। तो आप जीत गए हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं जो मैं पेश कर देता हूँ। How could the genetic code come into being? How do you get from chemicals to this code that both builds the cell and is accepted upon by the cell? DNA. Where did the information in DNA come from? How do living things repair and heal themselves, adapt to any situation and act purposefully? How do cells know how to evolve? What do cells know that we don't? These are central questions in the history of science. जो बंदा भी इन सवालों के जवाब देगा उसको $10 मिलियन इनाम मिलेगा। आपको मिल गया भाई। एनिग्मा साहब कन्विंस है इनको ये जवाब। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ठक करके चीजें ऐसे ठक करके कोई चीज आ जाती है। ठक करके जाइए और ठक करके रॉयल सोसाइटी को कन्विंस कीजिए और ठक करके $10 मिलियन लीजिए। बहुत शुक्रिया, जाइए ठक करके। हाँ, अंधा झंडा कख भी नहीं ठक करके। बहुत शुक्रिया आपका। करते प्लीज इसको निकाल दो। नहीं यार, इनको एंड पे आना चाहिए था। मुझे असल फ्रस्ट्रेशन ये थी कि आप दरमियान में क्यों आए हैं? आप तो प्रोडक्ट ही एंड वाले हैं। खैर, मोहम्मद या और डॉक्टर RX यार, उम्मीद है कि आप ना हमारे अच्छे मुसलमान भाई होंगे।